गंगा यमुना संगम क्षेत्र में नॉनवेज पर रोक लगाएंगे योगी। मथुरा के बाद अब त्रिवेणी संगम में मांस मीट पर रोक की बारी। विश्व हिंदू परिषद की मांग पर साधु संतों का भी समर्थन। क्या अब वीएचपी की मांग पर मुहर लगाएंगे सीएम योगी? संगम ज्ञान, भक्ति और कर्म का प्रतिनिधि स्वरूप है, जिसे बेहद पवित्र माना गया है। अलौकिक छटा से नहाई आस्था की इस नगरी में श्रद्धा की लहरें हमेशा उफान पर रहती हैं। अमृत बूंदों से सराबोर संगम की आभा अद्भुत है। यहाँ का यह अद्भुत और अकल्पनीय नजारा शायद मांस, मछली और मदिरा के बिकने से खराब हो रहा है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद ने योगी सरकार से इसको लेकर एक अपील की है। प्रयागराज जिले के संगम क्षेत्र में मांस, मछली और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो योगी सरकार को पत्र लिखा गया है, उसमें कहा गया है, संगम क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस, मछली के क्रय विक्रय पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था को देखते हुए इन सभी पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद की इस मांग का साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों ने भी समर्थन किया है। साधु संतों का सीएम योगी को वीएचपी की तरफ से लिखी गई चिट्ठी पर कहना है कि संगम क्षेत्र में हर हाल में मांस, मछली और मदिरा के सेवन और क्रय विक्रय पर रोक लगनी चाहिए। हमें सीएम योगी पर यकीन है कि वो मथुरा के ब्रज क्षेत्र की तरह त्रिवेणी संगम की गरिमा को देखते हुए यहाँ पर भी इन सभी पर प्रतिबंध लगाएंगे। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने संगम क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे के लिए नॉनवेज और मदिरा पूरी तरह से बैन करने की मांग इसलिए की है क्योंकि विहिप का ऐसा मानना है कि संगम इलाके में मांस, मछली और शराब की बिक्री से साधु संतों की भावना आहत होती है। अब सवाल ये कि क्या विश्व हिंदू परिषद के साथ संतों की मांग पर सरकार कोई कदम उठाएगी? इससे पहले सितंबर 2021 में यूपी सरकार ने मथुरा में मंदिर के आसपास शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी। सीएम योगी ने ऐलान किया था कि तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। ब्रज क्षेत्र में आने वाले यात्रियों की आस्था को देखते हुए सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया था। जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे थे तो इस दौरान संतों की इच्छा के अनुरूप काम करते हुए मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की उन्होंने घोषणा की थी। सीएम योगी ने इससे प्रभावित होने वाले लोगों को एक अलग काम भी सुझाया था। सीएम योगी ने कहा था कि इससे प्रभावित होने वाले लोग दूध का कारोबार कर सकते हैं। दरअसल मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किए जाने की लगातार मांग उठ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मस्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया था, जिसमें नगर निगम के 22 वार्ड शामिल हैं। योगी सरकार के इस फैसले पर ब्रज के संतों और लोगों ने खुशी जताई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि संगम के आसपास के क्षेत्र को सीएम योगी मांस, मदिरा मुक्त करने का फैसला लेते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विश्व हिंदू परिषद की मांग पर गौर करेंगे योगी आदित्यनाथ? क्या संगम के आसपास के क्षेत्र में मांस, मदिरा पर लगेगी रोक? आपका इस बारे में क्या तर्क है? आपको क्या लगता है, क्या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सीएम योगी से ऐसी मांग किया जाना सही है या फिर इसका कोई आधार नहीं है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।